सेकंड में दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान यदि दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। बात समझ लो पहले, उसके बाद देखा जाएगा एग्जाम्पल को। यदि दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान यानी इवन प्लेस और सम स्थान यानी इवन प्लेस और विषम स्थान यानी ऑड प्लेस के अंकों का योगफल का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो, मल्टीपल्स ऑफ 11 यानी 11 का गुणज हो, तो वह संख्या जो होगा 11 से क्या होगा, 11 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, जैसे 8 7 6 4 5 3 इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ी संख्या है। तो मान लीजिए कि ये जो संख्या है सम स्थान का है, ये जो है विषम स्थान का है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले सम स्थान, इधर लिख देते हैं विषम स्थान। समझ में आया? तो 8 के बाद 6 के बाद 5, 8 6 14, 14 और 5 19 आगे 7 और 4 11, 11 में कितना जोड़ेंगे कि 19 होगा। 11 और 8 यहाँ कर देते हैं ताकि समझ में आए। 11 और 8 19। अब 19 यानी सम के स्थान का योगफल और विषम स्थान के योगफल का अंतर, यानी दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी 19 में से 19 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और 0 जब आ गया तो ये जो संख्या है 87 64 58, ये जो संख्या है अब 11 से क्या होगा, पूर्णतः कट जाएगा। समझ में आ गया? यानी दोनों का सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर, यानी जोड़ने के बाद फिर दोनों को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद अगर 0 आ गया या 11 का गुणज आ गया तो वह जो संख्या होगी हमारा 11 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। अब 11 का गुणज, जैसे 11 का पहरा 11 का पहरा 11 आ जाए माइनस करने पर, घटाने पर, या 22 आ जाए या 33 आ जाए, यानी 11 से जो नंबर कट जाए वो आ जाए माइनस करने पर, तो ये जो संख्या है मेरा 11 से कट जाएगा। समझ में आया? 44 हो जाए, 55 हो जाए, 66 77 88 99 110 या कुछ भी, मतलब 11 का ही मल्टीपल्स है, तो वह जो संख्या होगा 11 से